नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट संगम एकेडमी में। आज हम क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट से संबंधित महत्वपूर्ण 4 व 6 अंकों वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। इसे 2 पार्ट में कराया जाएगा, जिसका पहला पार्ट आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रासायनिक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं, मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनेगा, तो उसे ही क्या कहेंगे हम? रासायनिक अपक्रिया। जैसे उदाहरण में दिया गया है 2Mg + O2, क्या बन गया? 2MgO। मतलब 2 पदार्थ मिला, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। दोनों अपक्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बना लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक अपक्रिया कहलाएगा। अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम था, उसको हम Mg लिख दिए, ऑक्सीजन को O2 लिख दिए और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। मतलब जो रासायनिक अपक्रिया हमारा हुआ था, उसको हम प्रतीक और चिन्हों द्वारा व्यक्त कर दिए। तो वही हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। और अभिकारक क्या होता है? अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और अपक्रिया के दौरान जो पदार्थ बना, उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। अगला प्रश्न, रेडॉक्स अपक्रियाओं से क्या तात्पर्य है? कोई एक उदाहरण दीजिए। अथवा यही दूसरे तरीके से कैसे पूछ लिया गया है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? निम्न अपक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ बताइए। अपक्रिया दिया गया है कॉपर ऑक्साइड + हाइड्रोजन। अपक्रिया के द्वारा इसमें कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़कर जल बन गया। इसमें बताना है हमें कौन सी इसमें पदार्थ उपचयित है और कौन सी अपचयित। आइए उत्तर देखते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन, उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, तथा अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो उपचयन और अपचयन होता क्या है? देखिए, उपचयन क्या होता है? ऐसी अपक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े, वो क्या कहलाती है? उपचयन। अपचयन क्या होता है? ऐसी अपक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, अर्थात कमी हो, मतलब ऑक्सीजन निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं? अपचयन अपक्रिया। तो देखिए उदाहरण में कॉपर ऑक्साइड + हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकलना या ऑक्सीजन की कमी क्या होती है? अपचयन। अर्थात कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जल बना लिया, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसे क्या कहलाएगा? उपचयन। उपचयन या इसी क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया से क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आइए देखते हैं। पहले ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती क्या है? वह अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा, जिसे ऊर्जा भी कहते हैं, उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अर्थात जब अपक्रिया होती है तो उस दौरान ऊष्मा निकलती है। उदाहरण के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब आपस में अपक्रिया करती हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है। कैसे? क्योंकि ये क्या होता है? बुझा चूना का सूत्र होता है, ये होता है जल। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं तो क्या होता है कि ऊष्मा निकलने लगती है, इसलिए क्या कहलाएगी? ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। अर्थात रासायनिक अपक्रिया के दौरान ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
ऊष्मा छेपी में ऊष्मा निकल रही थी और इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगी और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, संगमरमर का सूत्र भी होता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।